नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विक्रम संवत 2083 का हुआ शुभारंभ। 13 महीनों का होगा ये संवत्सर। अधिक मास के शामिल होने से हुआ ये बदलाव। टीआरई 4 में जिलावार भर्ती का नया नियम होगा लागू। आवेदन के समय सभी 38 जिलों का विकल्प भरना होगा अनिवार्य। मेरिट के आधार पर ही जिला होगा आवंटित। 20 मार्च से जनता के लिए खुलेगा ककोलत वाटरफॉल। पिछले साल बाढ़ से हुए नुकसान के कारण हुआ था बंद। बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा के साथ हुआ तैयार। जन शिकायतों पर सख्त हुई बिहार सरकार। 72 घंटे में कार्रवाई शुरू करना होगा अनिवार्य। जन सुनवाई में वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे उपस्थित। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को बताया टीम की असली ताकत। कहा अब टीम है संतुलित। आरसीबी को बताया लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का मजबूत दावेदार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विक्रम संवत 2083 का हुआ शुभारंभ। भारत में हिंदू नववर्ष 2026 और चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च यानी कि आज से श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए और ये संवत्सर 13 महीनों का होगा, जिसमें अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास भी शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस अवसर पर कलश स्थापना, दान, सूर्य और शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जो जीवन में सकारात्मकता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। टीआरई 4 में जिलावार भर्ती का नया नियम होगा लागू। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़े बदलाव प्रस्तावित है। अब अभ्यर्थियों को आवेदन के समय राज्य के सभी 38 जिलों का विकल्प भरना अनिवार्य होगा और मेरिट के आधार पर ही जिला आवंटन किया जाएगा। अल्फाबेट सिस्टम हटाकर ट्रांसफर विवाद कम करने की योजना है और कुल 46,595 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें अधिकांश शिक्षा विभाग में है। परीक्षा सितंबर 2026 में और परिणाम नवंबर में संभावित है। नई नीति से पारदर्शिता, स्थिरता और स्थानीय स्तर पर शिक्षक उपलब्धता भी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने हर महीने रोजगार डेटा किया अनिवार्य। सीएम नीतीश के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निगरानी तंत्र को सख्त कर दिया है। 7 निश्चय 3 के तहत सभी विभागों से नियमित संविदा, आउटसोर्सिंग सहित हर प्रकार की नौकरियों का विस्तृत डेटा मांगा गया है। अब हर महीने रोजगार से जुड़ी जानकारी केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के अनुसार आंकड़े भी देने होंगे। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सटीक मूल्यांकन करना और युवाओं को समय पर रोजगार अवसरों की जानकारी को उपलब्ध कराना है। 20 मार्च से जनता के लिए खुलेगा ककोलत वाटरफॉल। ककोलत वाटरफॉल को लेकर बड़ी खबर है कि ये 20 मार्च से फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और पिछले साल बाढ़ से हुए नुकसान के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मरम्मत के बाद बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा के साथ ये तैयार है। गर्मी की छुट्टियों से पहले इसके खुलने से पर्यटकों में उत्साह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडा झरना लोगों को आकर्षित करता है। त्योहारों के दौरान भीड़ बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आसपास के होटल व दुकानें भी फिर से शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट 21 मार्च को हो सकता है जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 21 मार्च के आसपास इंटर यानी कि 12वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावना है, जिसके बाद मैट्रिक यानी कि 10वीं का परिणाम भी जल्द आ सकता है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर रोल नंबर, रोल कोड और जन्म तिथि के जरिए अपना रिजल्ट देख सकेंगे और इस वर्ष इंटर की परीक्षाएं 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक 17 से 25 फरवरी के बीच हुई थी। पिछले वर्षों के अनुसार मार्च के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। जन शिकायतों पर सख्त हुई बिहार सरकार। बिहार सरकार ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई सख्त व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत 72 घंटे में कार्रवाई शुरू करना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव कार्यालय में बनाए गए विशेष पोर्टल से शिकायतों की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई अनिवार्य की है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। विभागों को नियमित समीक्षा और समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरानी शिकायतों का विवरण देना भी जरूरी होगा और इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाकर जनता का विश्वास मजबूत करना है। बिहार पुलिस ने छापेमारी के लिए सख्त एसओपी किया लागू। बिहार में पुलिस टीमों पर बढ़ते हमलों के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए छापेमारी के दौरान एसओपी का पालन अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी ऑपरेशन से पहले सीआई और एसडीपीओ को सूचना देना जरूरी होगा।
पूर्वी चंपारण मुठभेड़ में एक जवान की शहादत के बाद ये फैसला लिया गया और उच्च स्तरीय बैठक में त्योहारों के दौरान सुरक्षा और हालिया घटनाओं की समीक्षा भी की गई। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अब कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम नीतीश आज करेंगे नामांकन। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वे आज दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 22 मार्च है, जबकि 23 मार्च को जांच और 24 मार्च तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। पार्टी में उनके खिलाफ किसी अन्य उम्मीदवार की संभावना बेहद कम है, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। इसे पार्टी की एकजुटता और नीतीश कुमार के मजबूत नेतृत्व का संकेत भी माना जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन विवाद हुआ तेज। बिहार में 2026 पंचायत चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका ने सियासत गरमा दी है। इसमें 1991 जनगणना पर आधारित 30 साल पुराने पंचायत परिसीमन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि बदली आबादी और शहरीकरण के बावजूद पुरानी सीमाओं पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ अन्याय होगा। नए शहरी निकाय बनने से कई क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व और आरक्षण असंतुलित हो गया है। ऐसी मांग की जा रही है कि नए परिसीमन तक चुनाव रोके जाएं। यदि अदालत सहमत होती है तो पूरे राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन करना पड़ सकता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघिन की रहस्यमयी मौत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल की बाघिन मृत अवस्था में पाई गई। वो पिछले 2 दिनों से वन विभाग की निगरानी में थी और उसे बचाने के प्रयास जारी थे। मुंगरहा वन क्षेत्र के पंडई नदी किनारे उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया और वन विभाग ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। मौत के कारणों में बीमारी, जहर या फिर शिकारियों की साजिश जैसे सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, जिससे वन जीव सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इंदौर हादसे में बिहार के 6 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान हुए विस्फोट में 8 लोगों की जान चली गई और जिससे शोक की लहर व्याप्त है। मृतकों में 6 लोग बिहार के किशनगंज के थे, जो इलाज के सिलसिले में इंदौर आए थे। हादसे में एक ही परिवार के कई सदस्यों सहित गृह स्वामी की भी जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहत राशि का ऐलान किया है और घायलों के लिए सहायता घोषित की है। पैक्स और एफपीओ को मिला नया प्रशिक्षण। बिहार में पैक्स और एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए 16 मार्च से चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 50 प्रतिनिधियों को कृषि आधारित उद्यम, प्रसंस्करण, बाजार जुड़ाव और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थाओं द्वारा 50 नए व्यवसाय शुरू किए जाएंगे, जिससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। नीति आयोग की एफपीओ योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध है। विशेषज्ञों ने कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद वे जेल से बाहर आ सकेंगे और इस फैसले से मोकामा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 2005 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे अनंत सिंह का सियासी सफर प्रभावशाली रहा है। वे जदयू, निर्दलीय और राजद से जुड़े रहे हैं। कई विवादों के बावजूद क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है और वे बिहार राजनीति के चर्चित नेता भी है। बिहार में फर्नीचर में छुपाकर लाई गई अंग्रेजी शराब हुई बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। लड़ैयाटांड़ थाना पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसे फर्नीचर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामानों के भीतर छिपाया गया था। ट्रक में सेंसर भी लगाया गया था, जिसे हटाकर वाहन जब्त किया गया। करीब 40 कार्टन किंग्स गोल्ड शराब मिली। दूसरी ओर गंगटा थाना पुलिस ने 752.76 लीटर शराब के साथ एक पिकअप वैन पकड़ी और चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को बताया टीम की असली ताकत। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नींव बताया और उन्होंने कहा कि कोहली अपने प्रदर्शन, ऊर्जा और नेतृत्व से टीम व युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जहां आरसीबी पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। एबी डिविलियर्स ने 2025 में टीम की सामूहिक प्रदर्शन की भी सराहना की, जहां कई खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई थी। उनका मानना है कि अब टीम संतुलित है, कोहली पर दबाव कम है और आरसीबी लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की मजबूत दावेदार है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेंद्र तांती, नीतीश कुमार, राकेश मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, अक्षय कुमार, सुनील कुमार, राजकिशोर महतो, कामेश्वर सिंह, प्रकाश कुमार, राम बाबू दास, राजेश सहनी, संजीव कुमार, मकसूद आलम, विनोद शाह, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार सिन्हा, मनोज यादव, रामायण सिंह, नीरज कुमार, अमित कुमार, देवेंद्र साहू, हरेंद्र सिंह, सीताराम चौपाल, लक्ष्मी मेहता और रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज के दौर में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।